हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम कवर करेंगे ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है जनरल नॉलेज क्वेश्चंस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये जेकेएसएसबी के रिसेंटली कंडक्टेड एग्ज़ाम में से ही लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि जेएनके जब स्टेट थी उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह के टाइम पर कौन प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वीनाथ दार, बी ऑप्शन है मुफ्ती मोहम्मद सईद, सी ऑप्शन है मेहर चंद महाजन और डी ऑप्शन है मियां बशीर अहमद। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी मेहर चंद महाजन जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, which of the following options is the longest all-weather road tunnel that has enabled increased in trade and tourism in the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, बी ऑप्शन है संगार्डन संगार्डन टनल, सी ऑप्शन है जवाहरलाल टनल और डी ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो जिसका पहले नाम था चुनैनी नाशरी टनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। डॉट को मत देखिएगा कि इसी से आपको राइट आंसर मिल जाएगा, अपने दिमाग से करिएगा। ठीक है, और मैं आपको राइट आंसर तो इसको बता ही दूंगा, उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तरह से ये इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं थे। तो ऑप्शंस हैं फारूक अब्दुल्ला, बी ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती और डी ऑप्शन है गुलाम नबी फिराक। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, गुलाम नबी फ़ारिक जो हैं ये नहीं हैं जम्मू एंड कश्मीर से। बाकी जो ऑप्शंस ए है फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह और साथ में महबूबा मुफ्ती, इनका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको आप गुलाम नबी आज़ाद जो हमारे यहाँ पे सीएम रह चुके हैं, ये उनके साथ आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ये पूछा गया था कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज इन मेकिंग लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज बीइंग रेफर टू एज। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी ऑप्शन है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और सी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज और डी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, मैं ऑप्शंस पढ़ ही इसलिए रहा हूं तब तक आप गेस करके इसका राइट आंसर बता पाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में जब आप दे रहे होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपको सीधा देखना था कि पार्ट 4 में बात की गई है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही है। ठीक है, साथ में जो डी ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूँ, ये आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है वो डील करता है फंडामेंटल राइट से, और जहाँ तक बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये डील करता है पार्ट 4A से। ठीक है, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से करता है, जो आयरलैंड से लिया था। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको ध्यान में रखना है, ये है पार्ट 4A में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पावर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड वार्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, और बी ऑप्शन है सुपरवाइज प्लान्स relating to the agriculture, rural development, animal husbandry, education and
पब्लिक हेल्थ। और सी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द टेक्निकल गाइडलाइंस टू हल्का पंचायत एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। और डी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ इंटर हल्का पंचायत कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफ्रॉन ट्रेड सेंटर हैज़ बीन सेट अप to ensure saffron produced in the state is sold, graded and exported to the various countries in a transparent and hassle-free manner. This center is located at, तो ये आपसे सिंपली पूछा गया ये सेंटर कहाँ पे है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए थे कि मंडसजी इन सपोर, बी ऑप्शन था दुसू इन पंपोर, सी ऑप्शन था कात्सू इन पहलगाम और डी ऑप्शन था बालीन उधमपुर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा इसका। दूसू इन पंपोर इसका राइट आंसर था। पंपोर का तो आपको वैसे ही पता होगा, सेफ्रॉन के लिए फेमस है, तो इसका सेंटर भी वहीं पे था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड विच इज़ फेमस ऑन द प्रिस्टाइन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर टू एज। तो बड़ा ही मतलब घुमा के पूछा गया है, सिंपली आपसे बात की गई है एक लाइट वेट रोइंग बोट की। ठीक है, और ये फेमस कहाँ पे है, डल लेक के ऊपर ये बोटिंग की जाती है। तो ऑप्शंस हैं गंडोला राइड, बी ऑप्शन है टोंगा राइड, सी ऑप्शन है शिकारा राइड और डी ऑप्शन है कोरेक्कल राइड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसलिए आप इसका आंसर कर सकते थे कि शिकारा राइड ही इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 7th का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज मिनिमम proportion of seats reserved for women of scheduled caste and scheduled tribes at each tier of the पंचायती राज सिस्टम। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व, या बी ऑप्शन है 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व, या 1/4 या 1/5। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन ए, यानी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व। ठीक है, यही थी किनके लिए, रिजर्व सीट फॉर वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 8th का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हॉट ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड्स ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ जम्मू आर कॉल्ड। तो इनको क्या बोला जाता है, तो ऑप्शंस दिए हुए थे नॉर्वेस्टर्स, बी ऑप्शन था कालवैसाखी और सी ऑप्शन था मैंगो शावर और डी ऑप्शन था लू। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर भी था ऑप्शन डी, यानी लू को ही बोला जाता है, जो कहाँ से आती हैं, पंजाब टू बिहार तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द नीति आयोग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ स्कोर्स इज यूज टू क्लासीफाई द स्टेट्स या यूटी अंडर द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर्स। तो सिंपली आपसे पूछा गया जो SDG रैंकिंग होती है उसमें परफॉर्मर्स के लिए क्या स्कोर होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शंस तो दिए हुए हैं 20 से 49, बी ऑप्शन है 50 से 64 और सी ऑप्शन है 65 से 80 और डी ऑप्शन है 81 से 100। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 50 से 64 जो स्कोर रहता है वो रहता है परफॉर्मर कैटेगरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 10th का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 हल्का मजलिस मीन्स। ठीक है, अगर आप पंचायती राज एक्ट 1989 को पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही इसकी डेफिनेशन दी गई है, किसकी, हल्का मजलिस की। तो हल्का मजलिस का क्या मतलब होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, या फिर द एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज, या फिर ऑल द विलेजेस ऑफ ए हल्का पंचायत, या फिर डी ऑप्शन है द एरिया कंप्राइजिंग ए हल्का। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑल द वोटर्स ऑफ ए हल्का पंचायत आर कॉल्ड हल्का मजलिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन अगस्त 2017 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड इट इज
इंस्ट्रिक्ट टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्टिकल 17, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 19 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 40। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 21 जो है ये इसी के अंदर डाला गया है, किसको, राइट टू प्राइवेसी को, जो पहले था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। 17 किससे रिलेटेड है आर्टिकल, तो वो ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन द रीजन ऑफ रामबन एंड द बनिहाल दैट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर वैली। तो ऑप्शंस हैं NH42, NH44, NH46 और NH45। तो ये सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जो ये NH44 है यही है जो प्रोजेक्ट चलाया गया था रीजन ऑफ रामबन और बनिहाल एरिया में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं कॉटन, शुगर केन, सनफ्लावर और साथ में राइस। और लिस्ट 2 में जिनके साथ आपको मैच करने हैं वो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान और साथ में वेस्ट बंगाल। मतलब एक लिस्ट बी में एक एक्स्ट्रा स्टेट दी गई है, तो उनमें से आपको मैच करके बताना है। ठीक है, तो आप इजली इसको कर सकते हैं। कैसे, कॉटन कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ किया जाता है गुजरात में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। शुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपको पता ही है। राइस वेस्ट बंगाल में होता ही है। सनफ्लावर का अगर नहीं भी पता होता तो भी आप इसको इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सनफ्लावर कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, मैच कर लेना अच्छे से पास करके। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वनडे इंटरनेशनल। सीधा बोला गया है कि ओडीआई क्रिकेट में जेएनके की तरफ से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इंडिया को। ठीक है, इंडियन नेशनल टीम को। तो ऑप्शन दिए हुए हैं शुभम खजूरिया, बी ऑप्शन है परवेज रसूल, बी सी ऑप्शन है मिथुन मन्नास और डी ऑप्शन है आबिद नबी। तो आपने इनमें से किसको देखा हुआ है इंडियन की नेशनल टीम में खेलते हुए ओडीआई में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है, परवेज़ रसूल। ठीक है, परवेज़ रसूल ही हैं जिनको आपने देखा होगा। शुभम खजूरिया भी जो हैं ये भी गए थे, लेकिन ये इंडिया ए के लिए ही खेलते थे। ठीक है, कभी ये नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाए थे। तो परवेज़ रसूल इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है टू प्रोवाइड एनहेंस इंश्योरेंस कवर टू द हैंडलूम वेवर्स इन केस ऑफ नेचुरल एज वेल एज एक्सीडेंटल डेथ and in case of total or partial disability. This is the objective of which of the following center sponsored scheme launched in Jammu and Kashmir. ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी बुनकर योजना और डी ऑप्शन है अंत्योदय अन्न योजना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, सिंपल सा इंश्योरेंस कवर के बारे में बात की गई है, तो वो तो इसी के अंडर आएगा। इसी से आप बता सकते हैं। अन्न किससे, फूड से रिलेटेड आ जाता है। बुनकर योजना किससे रिलेटेड होगी, वीवर से रिलेटेड। तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते थे ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन अक्टूबर 2019 संगम यूथ फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलेबोरेशन विद जम्मू यूनिवर्सिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये आपसे जेएनके के जो उस टाइम पे करंट अफेयर थे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन बताए हुए हैं उधमपुर, बी ऑप्शन है जम्मू, सी ऑप्शन है राजौरी और डी ऑप्शन है भद्रवाह। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो भी है भद्रवाह, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। संगम यूथ फेस्टिवल 2019 ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद जम्मू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज सर्व्ड एज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी प्राइम मिनिस्टर की जब पोस्ट खत्म कर दी गई थी तो
के बाद सीएम बना दिए गए थे, तो वो कौन थे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद, बी ऑप्शन है सैयद मीर कासिम, सी ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद सदीक और डी ऑप्शन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी गुलाम मोहम्मद सदीक। ठीक है, ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आप देख सकते हैं जेएनके हिस्ट्री से भी यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सर्व्ड एज सदर रियासत एंड आल्सो एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी तब गवर्नर की जगह पे सदर रियासत उसको बोलते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन थे जिनको सदर रियासत और फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के? तो ऑप्शंस तो दिए हुए हैं ब्रज कुमार नेहरू, बी ऑप्शन है लक्ष्मीकांत झा, या फिर सी ऑप्शन है करण सिंह और डी ऑप्शन है गिरीश चंद्र सक्सेना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, करण सिंह जो थे वो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर सदर रियासत लास्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। This is one of the Mughal gardens in Srinagar, built by Emperor Jahangir and is well known for its chimney khanas behind garden waterfalls. आइडेंटिफाई द गार्डन। तो ये सारी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गार्डन है। ऑप्शंस हैं चश्मा शाही गार्डन, बी ऑप्शन है परी महल, सी ऑप्शन है गुलाब भवन और डी ऑप्शन है शालीमार बाग। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो भी है ऑप्शन डी, यानी शालीमार बाग इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत? ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने बात की गई है कि अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018 के अंदर जो रूल्स चेंज किए गए थे तब तक। ठीक है, तो तब तक क्या था जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1988 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ पंचायती राज। ठीक है, हल्का पंचायत। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एनी पर्सन इलेक्टेड बाय हल्का पंचायत को बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, या फिर विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज़ वर्कर, या फिर डी ऑप्शन है एनी एडरली वर्कर्स आर ऑफिसर ऑफ द पंचायत। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएलडब्ल्यू की पोस्ट आई हैं जिनको पंचायत सेक्रेटरी बोला गया है, वहीं से आप गेस करके इसको बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट होने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि उस पेपर में विलेज लेवल वर्कर बीएलडब्ल्यू और मल्टीपर्पज़ वर्कर जिसको बोलते हैं, या फिर पंचायत सेक्रेटरी भी उनको बोला जाता है। ठीक है, तो कौन होगा हल्का पंचायत का सेक्रेटरी? VLW। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विद इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन मर्ज्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? तो ये दोनों बैंक्स किन, क्या नाम है इनके? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हुए थे किस बैंक के साथ? तो ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये मर्ज हुए थे पंजाब नेशनल बैंक में यानी पीएनबी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एज पर द नीति आयोग 2019 टू 2020 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर लीड्स इन विच टू कैटेगरीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो किन दो कैटेगरीज में एसडीजी इंडेक्स में जो जेएनके है वो लीड कर रहा है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं नो पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी, बी ऑप्शन है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सी ऑप्शन है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन और डी ऑप्शन है जीरो हंगर एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जेएनके किस में लीड कर रहा था? तो नो पॉवर्टी और साथ में जेंडर इक्वालिटी में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिस मैग्निफिसेंट
Palace served as the royal residence of the rulers of Dogra dynasty until 1925 and is one of the famous tourist attraction in Jammu and Kashmir. ठीक है, आइडेंटिफाई द फोर्ट प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को देख के आपको इसका राइट आंसर करना है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, आप इजली आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है हरी निवास पैलेस, बी ऑप्शन है बाहू फोर्ट, सी ऑप्शन है मुबारक मंडी और डी ऑप्शन है अखनूर फोर्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए ऑप्शन को मत इसमें करेक्ट कर लेना, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा, यानी मुबारक मंडी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए हार्नेस एंड डेवलप द एंटरप्रेन्योर स्किल्स अमंग द रूरल। तो मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस को आप पास करके ये पढ़ सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी लेंथ वीडियो की, तो आप इसको पास करके ऑप्शंस दे सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ सीधा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसके अंडर नहीं आता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू रीजन में कौन सी इनमें से दो हाई क्वालिटी क्रॉप्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली कल्टिवेट की जाती हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मशरूम एंड सोयाबीन, सैफरॉन एंड ज़ीरा, मस्टर्ड एंड पीस या बासमती एंड राजमा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, बासमती राइस के लिए कौन सी जगह फेमस है ये आपको पता ही है, आरसपुरा, जिसको नवां शहर के नाम से भी जाना जाता है। और राजमा तो आपको पता ही है, भद्रवा किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और वहाँ के फेमस भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके अंडर आपको ये उसको मद्देनज़र रखते हुए इसके आंसर करने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखे आएंगे एग्ज़ाम में और बड़े ही पेशेंस से आपको इनको रीड करना है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर ए टर्म ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो एक तो स्टेटमेंट ये दी गई है। सेकंड है, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट सबमिशन। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ए ट्रू है या बी ट्रू, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी ए इज़ फॉल्स स्टेटमेंट एंड सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करोगे मुझे कमेंट्स में आंसर। ठीक है, ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे आंसर करके बताओगे क्या है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जहाँ पे भी होगा तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बतानी है आपको यूरोपियन कमीशन की। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक को करेक्ट करके बताना है, बेशक गूगल की हेल्प से ही करना, ये स्टैटिक जीके में आता है। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 28 का आंसर आप कमेंट्स में करोगे। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, दांडीधर फोर्ट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस हैं पुंछ, राजौरी, अनंतनाग एंड बारामूला। तो मैं आपको बता दूं दांडीधर फोर्ट, अगर आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वाली हमारी वीडियो कवर की होगी तो उसमें से आप इजीली कवर कर पाएंगे कि ये राजौरी फोर्ट को बोला जाता है, क्या, दांडीधर फोर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, इजी था अगर आपने हमारी वीडियो वो देखी होगी। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द राइट टू एजुकेशन मेड ए
फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये पॉलिटी में से आया है कि जो राइट टू एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था किस अमेंडमेंट के अंदर। तो ऑप्शंस हैं 86th, 80th या 90th या 85th, ठीक है। तो इनकी डेट्स भी बताई हैं कि ये कब हुई थी। तो मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। 86th जो अमेंडमेंट थी इसी के अंडर क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इसको ऐड किया गया था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, और साथ में फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी था इसमें। ये आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी लास्ट जो ऐड की गई थी। सबसे पहले तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी कितनी, 10। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ये ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, जो थी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। 28th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आप आंसर करोगे मुझे कमेंट्स में। इससे पहले भी हमने यही ऐसी जैसी वीडियो आपके सामने लाई थी जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो वीडियो इसी के साथ कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, जय हिंद।